आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ज़ोमैटो स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था। दोस्तों इसके टॉप पर हमने एक डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था, और आप लोगों को जब वो ब्रेकडाउन हो रहा था तब क्लियरली वर्ड यूज़ किया था कि ये एक रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी के पास ये स्टॉक की पोजीशन है तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर कंसर्न कर लेना, और अगर फ्रेश बाइंग करना हो तो भी वेट करना, क्योंकि ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन देगा। और दोस्तों हमने जब वो डबल टॉप आइडेंटिफाई किया था वो एक्चुअल में डबल धमाका था डाउन साइड में। इसके पहले एक और बड़ी पैटर्न डाउन साइड में ब्रेकडाउन में आइडेंटिफाई करी थी, वो थी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। सबसे पहले ये स्टॉक के अंदर जब ये टॉप बना था तब दोस्तों तकरीबन अगर आप देखो तो 280 के आसपास लेवल था जब हम रेड अलर्ट बोल दिया था। आज 200 पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 40% इसका वाइप आउट कैपिटल हो चुका है। इसका कैपिटल 40% घूम हो चुका है। तब दोस्तों यहाँ पर 35 से 40% करेक्शन से पहले जब हमने पहली पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी वो थी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। जब वो ब्रेकडाउन हुआ था तब बोला था कि रेड अलर्ट रखना, और उसके बाद बैक टू बैक कंटिन्यू नेगेटिव पैटर्न कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन होते ही जा रही है, और यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पर पिछली बार अगर आप देखो तो दो बड़ी पैटर्न ब्रेकडाउन होने के बाद, यानी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न, ये दो पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पर तीसरी हमने एक लोअर टाइम फ्रेम की शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी थी। मल्टीपल टाइम फ्रेम को साइमल्टेनियसली एनालिसिस करके डाउन साइड में एक शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाई थी, उसका भी टारगेट हिट हुआ दोस्तों। यानी वो मैं आप लोगों को चार्ट पे बताऊंगा। और दोस्तों अगर किसी को यकीन ना हो हमारी एनालिसिस पे, ये जो बड़े फॉल दिख रहे हैं आपको, ये जो बड़ा फॉल डाउन साइड में आया दोस्तों, ये वेल इन एडवांस बोलने से पहले, ये फॉल डाउन साइड में आने से पहले वेल इन एडवांस इन्फॉर्म करके रखा था कि यहाँ से ऐसा फॉल आएगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। दोस्तों अगर यहाँ पर देखो ये पूरा दोस्तों स्ट्रक्चर यहाँ से जब फर्स्ट ब्रेकडाउन हुआ था दोस्तों, तब हमने ये 270 के आसपास का लेवल था। जब ये फर्स्ट लेवल ब्रेकडाउन हुआ था तब हमने इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी, और आप लोगों को रेड अलर्ट कर दिया था कि बेटा रेडी रहना, डाउन साइड करेक्शन स्टार्ट होगा। और उसके बाद दोस्तों हमारा टारगेट हिट हुआ, और टारगेट से फिर कोई रिवर्सल नहीं आया। फिर ये डबल टॉप आप देख सकते हो, ये वाइट स्ट्रक्चर, ये डबल टॉप आइडेंटिफाई करा था। फॉलो अप पैटर्न यहाँ पर ब्रेकडाउन हुई थी, यानी जो पहली नेगेटिव पैटर्न थी उसके टारगेट हिट होने के बाद कोई रिवर्सल नहीं आया, और इनफैक्ट यहाँ पर एक फॉलो अप ब्रेकडाउन हुआ था डबल टॉप पैटर्न का। और आप लोगों को बोला था कि अभी भी रेड अलर्ट एनालिसिस है, अभी भी बाइंग मत करना। आप लोगों को लगेगा कि अच्छे लेवल आ चुके हैं, लेकिन नहीं आए हैं, और भी डाउन साइड आएंगे। और ये डाउन साइड के टारगेट भी हिट हुए हैं, ये डबल टॉप का टारगेट। और दोस्तों यहाँ पर एक हमें बाउंस मिला था और वो रीटेस्ट हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखो तो डबल टॉप पैटर्न ब्रेकडाउन तो हुआ था, फिर एक बाउंस आया था। वो बाउंस को हमने बोला था कि लोअर टाइम फ्रेम में, मैंने आप लोगों को बोला था कि इसकी जो हायर टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम की, डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना है, उसको रीटेस्ट करने गया है, और यहाँ पर हम उसको एक लोअर टाइम फ्रेम में शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और ये पूरा वर्कआउट किया था दोस्तों, और ये हमारी शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी लोअर टाइम फ्रेम की, यानी लोअर टाइम फ्रेम था वो पॉजिटिव हो गया था, बल्कि हायर टाइम डेली टाइम फ्रेम था वो नेगेटिव था। तो जनरली दोस्तों जो हायर टाइम फ्रेम होता है वही लोअर टाइम फ्रेम को फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव था और 4 आवर्स का टाइम फ्रेम पॉजिटिव था, तो हमें पूरा यकीन था कि 4 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है वो नेगेटिव बाउंस दिखा रहा है, वो फेक बाउंस दिखा रहा है। सूनर और लेटर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम को भी डेली टाइम फ्रेम को फॉलो करना पड़ेगा, और उसी को मद्देनज़र रख के हमने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाई थी। ये जो बाउंस आया था 4 आवर्स का, उसको शॉर्ट देकर डाउन साइड में हमने एक ट्रेंड निकाला था, और वो ज़बरदस्त हमारा वो भी टारगेट हिट हुआ। और फ्रेंड्स फ़िलहाल ये स्ट्रक्चर को मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे का स्ट्रक्चर अगर आप देखो ये एक ट्रेडिंग पर्पस से था। और दोस्तों
अभी अगर आप देखो स्टॉक को, तो आज का जो मेन वीडियो मकसद यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने 3 बार नेगेटिव साइड पे अच्छा खासा प्ले किया है। और अब भी दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर आज का जो मेन वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों ये जो डबल टॉप पैटर्न का जो टारगेट आया, वो टारगेट पे भी कोई रिवर्सल हमें अभी तक नहीं मिला। और अभी भी दोस्तों हमारा यहाँ पर यही स्टैंड क्लियर है कि रेड अलर्ट एनालिसिस अभी भी मेंटेन है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डबल टॉप की पैटर्न भी डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पर ये थर्ड धमाका डाउन साइड में बनने जा रहा है दोस्तों। 2 धमाका डाउन साइड में कंप्लीट हो चुका है। एक है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, दूसरा डबल टॉप। अभी यहाँ से तीसरा एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है जो स्टॉक को करंट लेवल से और भी डाउन साइड करेक्शन के लिए ले जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी को बाय करना हो करंट लेवल पे तो अपने एडवाइज़र को पूछ कर वेट करना है, क्योंकि यहाँ से फ्रेश लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होने की तैयारी है। उसको हम दोस्तों चार्ट पर देखेंगे। दोस्तों जनरली क्या होता है कि जो टारगेट के पास से रिवर्सल आता है या टारगेट को ब्रेक डाउन कर फर्दर लेग ऑफ सेलिंग इनिशिएट होती है। तो यहाँ पर टारगेट को ब्रेक करके सेकंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो रही है, जिसको आज हम फोकस करके डाउन साइड में देखेंगे कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें दोस्तों अगर आप यहाँ क्लियरली देखो तो हमें एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न फिर से यहाँ से एक ब्रेक डाउन होता हुआ आइडेंटिफाई होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक और पहले जो था वो छोटा था। और दोस्तों याद रखना, जितना बड़ा स्ट्रक्चर उतना बड़ा इम्पैक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था वो था कप एंड हैंडल पैटर्न सबसे टॉप पे। और ये जो था वो एक छोटा पैटर्न था फ्रेंड्स। ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर था नो डाउट, लेकिन छोटा था। लेकिन ये स्ट्रक्चर देख लो कितना बड़ा है और 205 पे ब्रेक किया है दोस्तों। और यहाँ से स्टॉक के जो फर्स्ट टारगेट करंट लेवल पे हमें दिखते हैं वो 179 के है। और उसके बाद दोस्तों तकरीबन दूसरा टारगेट्स डाउन साइड में दोस्तों 150 के आसपास के हमें दिखते हैं। तो ये 2 बड़े टारगेट डाउन साइड में हैं। यानी अगर आप देखो तो यहाँ से 25% और डाउन साइड रिस्क ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी भी बाई करना हो तो अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी तो हमें एक अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है। और वो दोस्तों वो लेवल के बारे में भी डिस्कस कर देंगे। दोस्तों अगर आप देखो तो जनरली जो कप एंड हैंडल है, वो जो हैंडल का टॉप है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो यहाँ पर एक अपसाइड में एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिल सकता है, जो स्टॉक को एक अपसाइड मोमेंटम टेम्पररी बूस्ट करेगा, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर है। और दोस्तों याद रखना, ये वाला एरिया नेकलाइन का अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हो चुका है, जो स्टॉक को कोई भी कारण आसानी से ऊपर जाने नहीं देगा और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये पूरा एरिया दोस्तों एक सेल ऑन राइज वाला अपॉर्चुनिटी जैसा काम करेगा। तो जितना भी अगर ये स्टॉप लॉस के पास पहुंचता है और यहाँ पर अगर नेगेटिव कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर बनता है या फिर ये एरिया के पास रिटेस्ट के पास नेगेटिव कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर बना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेंगी शॉर्ट सेलिंग में डाउन साइड कैप्चर करने के लिए। और दोस्तों क्विकली हमारे न्यू कमर्स लोगों को खास बता दूं, यहाँ पर ट्रिपल धमाका जो बना है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो फर्स्ट कप एंड हैंडल पैटर्न निकाली थी, ये था हमारा धमाका नंबर 1, जिसको हमने डाउन साइड में यहाँ तक कैप्चर किया। उसके बाद दोस्तों ये डबल टॉप पैटर्न आइडेंटिफाई करी थी, ये था हमारा धमाका नंबर 2, जिसको दोस्तों यहाँ तक हमने कैप्चर किया। और उसके बाद दोस्तों ये बड़ी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हो चुकी है, ये है धमाका नंबर 3, जो अंडर प्रोसेस में है ये टारगेट तक। तो दोस्तों ये थी ट्रिपल धमाका जो बनने को जा रहा है जोमेटो जैसे स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर एवरी राइज सेल ऑन राइज वाली अपॉर्चुनिटी रहेंगी। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स लोगों को यहाँ पर अगर उसको प्ले करना है तो ये स्टॉक को स्टॉप लॉस के एरिया के पास या कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसे कि नेकलाइन के आसपास मिले और वहाँ पर कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इसको डाउन साइड में प्ले करने की। और दोस्तों इतनी डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस आप लोगों को हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को कहाँ पर भी नहीं मिलेंगी। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।